हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमने बनाई है आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक्सरसाइज जो बीएससीएजी थर्ड सेम, बीएससीएजी फिफ्थ सेम और सेवन सेम के लिए प्रैक्टिकल के लिए एसेंशियल है। और ये एक्सरसाइज अगर आपने क्लास में नहीं की है तो प्रैक्टिकल फाइल में ज़रूर उतार लें। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ वो है सैम्पलिंग ऑफ मिल्क, यानी एनालिसिस करने से पहले सैंपल कैसे लें ये बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमने ये टॉपिक चुना है प्रैक्टिकल का पहली एक्सरसाइज सैम्पलिंग ऑफ मिल्क। अब देखिए, व्हेन सैम्पलिंग सर्टेन प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे थोड़ा हिंदी वाले बच्चे हैं, ये भी आपको इंग्लिश में ही करनी है एक्सरसाइज। इसको मैं हिंदी में बताता चलूँगा आपको, पर प्रैक्टिकल फाइल में इंग्लिश में ही आपको नोट करनी है ये। तो व्हेन सैम्पलिंग सर्टेन प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, जब सैम्पलिंग करें तो कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राईनेस, यानी जो आप सैंपल के लिए यूज कर रहे हैं वो सब ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एंड क्लीन, और वो साफ़ होना चाहिए। जैसे प्लंजर वगैरह होता है दूध मिक्स करने के लिए, प्लंजर, सैम्पलर जो सैंपल लेने वाला है उसके हाथ पास सब साफ होने चाहिए, कंटेनर्स और जिसमें सैंपल ले रहे हैं वो सब साफ होना चाहिए फॉर केमिकल एनालिसिस। अब देखिए आगे, अब देखिए सैंपलिंग फ्रॉम कंटेनर। सैंपलिंग ऑफ मिल्क इन्वॉल्व्स टू ऑपरेशंस, यानी दो इसमें चीज़ें ध्यान रखनी है, दो काम करने हैं। नंबर फर्स्ट है मिक्सिंग, यानी दूध पूरा होमोजेनियस होना चाहिए, पूरा मिक्स्ड होना चाहिए। और इमीडिएट विड्रॉल ऑफ सैंपल, और हिलाने के यानी मिक्स करने के तुरंत बाद सैंपल लेना चाहिए। अब देखिए, मिक्सिंग कैन बी डन विद अ प्लंजर ऑपरेटेड मैनुअली और मैकेनिकली इन द कैंस और टैंकर्स एज द केस में बी। जो भी हो, टैंकर हो या कैंस हो तुम्हारे पास जो आई हैं उनसे मिक्सिंग कैन बी डन, उसमें दूध मिलाना चाहिए, यानी उसमें प्लंजर की सहायता से दूध को मिलाना चाहिए। प्लंजर होता है, एक रॉड होती है, उसके नीचे जो थाली नुमा स्ट्रक्चर कुछ तरह से बनी होती है और उससे दूध को ऊपर नीचे मिलाते हैं, यानी होमोजेनियस करते हैं। क्योंकि दूध का नेचर होता है मिल्क फैट ऊपर आ जाती है, इसलिए वो पूरा सैंपल एक जैसा होना चाहिए, पूरा जो दूध आया है उसका एक जैसा मिलना चाहिए, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जो है सेम होना चाहिए दूध। तो प्लंजर की सहायता से दूध को पहले हम हिलाते हैं अच्छी तरह से। अब आगे देखिए, वैन सैंपलिंग फ्रॉम कैंस, जब कैन से सैंपल लेते हैं, ये सैंपल में बी विड्रॉल आफ्टर क्विक डंपिंग ऑफ मिल्क इनटू द वेट टैंक। अब जैसे वैन सैंपलिंग फ्रॉम कैन, जब कैन से सैंपल लेते हैं तो हिलाने के तुरंत बाद लेना चाहिए, यानी वो दूध आया है डंपिंग, यानी जैसे दूध आया आपके पास तो ये नहीं है बहुत देर रखा है उसके बाद सैंपल लें, आने के तुरंत बाद उससे सैंपल लेना चाहिए। और जो वेट जिसमें करते हैं, वेट वाले उसमें जो भी टैंक बर्तन वगैरह उसमें लेना चाहिए। सैंपल में भी इंडिविजुअल और कंपोजिट, यानी सैंपल अलग भी ले सकते हैं और जैसे कई कैंस वगैरह हैं उनसे मिक्स, उनको अलग अलग सैंपल लेके मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल लॉट्स, दो तीन लॉट से सैंपल ले लेके मिक्स भी कर सकते हैं। अब बिफोर टेकिंग सैंपल, सैंपल लेने से पहले मिल्क शुड बी मिक्सड थ्रोली, दूध पूरा मिक्स कर लेना चाहिए विद अ प्लंजर, प्लंजर की सहायता से। प्लंजर मैंने पहले आपको बताया एक उपकरण होता है, जो छड़ होती है, रॉड होती है, उसमें नीचे थारी नुमा स्ट्रक्चर कुछ लगा होता है, उससे जो है नीचे का दूध ऊपर और ऊपर का नीचे जाता है। द प्लंजर इज लोअर्ड द बॉटम, और बॉटम के नीचे उसको टच करना चाहिए ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के, एंड मूव्ड ब्रिस्कली अप एंड डाउन फॉर नॉट लेस देन 10 टाइम्स कीपिंग। अब जो प्लंजर है उसको जो जिसमें कंटेनर है उसके बॉटम तक ले जाएं और बॉटम से ऊपर लाएं, फिर बॉटम तक ले जाएं, फिर ऊपर लाएं, इस तरह से कम 10 बार ये प्रोसेस हमें करनी चाहिए। वैसे ज़्यादा करनी चाहिए पर मिनिमम 10 बार
सैंपल लेने से पहले करना चाहिए। द प्रीफॉर्टेड डिस्क ऑफ द प्लंजर बिलो द सरफेस द होल टाइम, तो जो प्लंजर है उसका नीचे तक ले जाएं उसको। आफ्टर थॉरोली मिक्सिंग, पूरा मिलाने के बाद, अ सैंपल क्वांटिटी, उसकी मात्रा सैंपल की कितनी लेनी है, यूजुअली 250 से 500 ml होनी चाहिए। ऑफ द मिल्क इज विड्रॉल, निकालना चाहिए दूध। विद आ सुइटेबल डिपर, कोई डिपर यानी उसमें डालने वाला कोई, एंड ट्रांसफर्ड टू आ वाइड माउथ ग्लास बोतल, जो चौड़े मुंह की बोतल है उसमें सैंपल लें। नेक्स्ट, द बॉटल मस्ट बी फिल्ड टू 2/4 इंच ऑफ द टॉप, बोतल जो है दूध सैंपल वाली, जो 3/4 इंच ऊपर से तक भर लेनी चाहिए। देन इट माउथ शुड बी सिक्योर्ड क्लोजली विद अ रबर स्टॉपर, अब रबर के ढक्कन से उसको टाइटली बंद कर देना चाहिए। इफ़ द सैंपल बॉटल इज हाफ फिल्ड, यदि सैंपल की बोतल हाफ भरी हुई है तो चर्निंग ऑफ द फैट में बी टेक प्लेस, तो फैट की चर्निंग हो सकती है, यानी चर्निंग का मतलब जानते हैं जैसे चल के फैट ऊपर आ जाता है। बट इफ़ द बॉटल इज फुल, अगर बोतल पूरी भर ली है आपने, देयर रिमेंस नो स्पेस, उसमें कोई स्थान नहीं है, फॉर इफिशियंट मिक्सिंग बाई शेकिंग द बॉटल, तो इसका मतलब अगर पूरी आपने बोतल आपने भर ली है तो उसको हिलाने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। आफ्टर क्लोजिंग द माउथ ऑफ द बॉटल, बोतल का जो है माउथ बंद करने के बाद, लेवल ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैंपल, सैंपल का जो डिस्क्रिप्शन है, किसका, फार्मर का नाम, सैंपल नंबर, इस तरह से, इज एफिक्स्ड ऑन द बॉटल, बोतल के ऊपर फिक्स कर देना चाहिए। एंड बॉटल इज स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और बोतल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पर स्टोर कर दें, रख दें। अनटिल यूज फॉर एनालिसिस इन लेबोरेटरी, जब तक दूध जो है लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए न यूज़ करें तब तक उसको स्टोर्ड रहना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो थैंक यू बच्चों, इस तरह से आपकी ये BSc 3rd सेम, 5th सेम और 7th सेम के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। जो बच्चे क्लास में नहीं आए या कहीं लिखने में कहीं फॉल्ट रहा या नहीं लिखी है, तो वो हमारे चैनल से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें।